वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। आज की कहानी राजीव के बारे में है। राजीव जो एक गांव का रहने वाला लड़का था, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। उसे शौक़ था कि वो अपनी ज़िंदगी में इंजीनियर बने और उसके माता पिता का भी यही शौक़ था। बस क्या था, अपनी इन्हीं शौक़ को पूरा करने के लिए वो एक बड़े शहर में चला गया। वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसके पास अब कुछ पैसे भी नहीं बचे थे जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करता। वो वापस अपना गांव चले आया। वो वहाँ पे उदास रहने लगा और उसकी उदासी उसके माँ बाप से देखा नहीं जा रहा था। एक दिन उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई आगे पूरी करो। लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है, अब तो पैसे भी नहीं हैं। मुझे जितनी पढ़नी थी मैंने पढ़ाई कर ली। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ छोटा मोटा काम करके आपका मदद करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो, आगे अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैं कुछ भी करके तुम्हारी पढ़ाई को नहीं रुकने दूँगा। फिर क्या था, दूसरे दिन उसके पिताजी गांव के लोगों के पास जाते हैं और उनकी कुछ ज़मीन रहती है जिसे वो बेच देते हैं। ज़मीन के पैसे से राजीव अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक दूसरे शहर में चला जाता है। वहाँ वो हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल में उसके एक दो अच्छे दोस्त बन गए होते हैं, लेकिन जैसे कि राजीव को शुरू से ही पढ़ाई का काफ़ी शौक़ रहता है, तो वो ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं करता। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो अपनी किताबों के साथ ही गुजारता रहता। कुछ दिनों के बाद राजीव की एग्ज़ाम करीब आ गई। राजीव को काफ़ी टेंशन हो रहा था क्योंकि राजीव के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी इंजीनियरिंग के लिए अलग से ट्यूशन्स भी ले सके। जैसे कि राजीव शुरू से पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था और अपने कुछ दोस्तों की मदद से वो अपना पढ़ाई खुद ब खुद कंप्लीट कर लेता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसकी इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम करीब आ गई। राजीव एक तरफ तो काफ़ी एक्साइटेड था, दूसरी तरफ काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि ये उसके पास आखिरी मौका था ज़िंदगी में कुछ न कुछ बनने के लिए। वो दिन करीब आ जाता है जब एग्ज़ाम का दिन होता है। राजीव की सेंटर शहर से थोड़ी सी दूरी पर पड़ती है। उस दिन राजीव अपने दोस्त से कहता है कि आज क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और वो शहर से थोड़ा सा दूर है। उसके दोस्त काफ़ी अच्छे रहते हैं, वो अपने बाइक राजीव को दे देते हैं। राजीव अपने दोस्त के बाइक लेकर सेंटर की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे काफ़ी देर हो जाती है। बस वो घड़ी देखता रहता है कि कहीं मैं देर ना हो जाऊं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर शहर से थोड़ा सा दूर में रहता है। राजीव तेज़ तेज़ बाइक चलाता और उसका दिल उतने ही ज़ोरों से धड़कता। उसको ये डर लगा हुआ रहता है कि मैं सही टाइम पे पहुंच जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा एग्ज़ाम मिस हो जाए। और राजीव सेंटर के पास पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है कि ये जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है ये अजीब सुनसान, अजीब वीराना सा रहता है। उसको कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी बाइक को पार्किंग करके दरवाजे के पास जाता है, उसके दिमाग में यही चीज़ चलता है कि लग रहा है एग्ज़ाम शुरू हो गया, इसीलिए इतना सन्नाटा है। वो डरा हुआ रहता है कि कहीं टीचर उसे एग्ज़ाम में बैठने से मना ना कर दें। वो जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचता है, उसे वहां सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और वो उससे पूछता है, अंकल एग्ज़ाम शुरू हो गया है क्या? सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखता है और एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, जाओ जल्दी अंदर चले जाओ। बस राजीव वहाँ से दौड़कर यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। उसे अजीब सी चीज़ महसूस होती है, एक अजीब सा सन्नाटा और अजीब सा वहाँ पे बेरौनक से माहौल। राजीव दौड़ते हुए ऊपर के मंजिल पर जाता है। उसे सामने एक क्लासरूम दिखता है। वो उसके अंदर चला जाता है और टीचर से कहता है कि मैम मुझे थोड़ी सी देर हो गई, और टीचर उससे कहती हैं बैठो और अपना पेपर करो। पेपर करने के लिए राजीव क्लासरूम में बैठ तो जाता है, लेकिन वो जब अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट काफ़ी सन्नाटे और खामोश तरीके से अपना पेपर कर रहे होते हैं। कोई भी आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल भी खामोशी रहती है वहाँ पे। राजीव अपना पेपर करना शुरू कर देता है। जैसे वो अपना पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसके बाद दूसरी के बाद तीसरा। जब वो अपना चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करता है,
उसकी नज़र अचानक घड़ी पर पड़ती है और उस वक्त 10:10 होती है। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र अपनी क्लास टीचर के ऊपर पड़ती है तो वो टीचर उसे अजीब नज़रों से घूर रही होती हैं। राजीव को ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये टीचर मेरे तरफ क्यों देख रही है। फिर भी वो अपना ध्यान हटाते हुए अपनी पेपर के तरफ लिखना शुरू करता है। लेकिन तब क्या था, वो राजीव को जो चीज़ नज़र आया उसे देखकर राजीव की तो होश उड़ गई। वो जो चौथा क्वेश्चन के आंसर को लिख रहा था वो आंसर वहाँ से मिट चुका था। राजीव यही सोच रहा था, क्या मैंने ये आंसर लिखा था या नहीं। अभी ये सोच ही रहा था कि राजीव को पीछे से अजीब सी एक आवाज़ आई, कुछ खट खट करने की आवाज़। जब राजीव पलट कर देखता है तो वहीं बैठा एक स्टूडेंट अपने सर को दीवार पर पटकता रहता है। राजीव ये देख के काफ़ी घबरा जाता है और वो यही सोचता है कि ये क्या कर रहा है और इन चीज़ों से किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। टीचर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। राजीव पीछे मुड़ करके जब टीचर की तरफ पलटता है तो वो टीचर को देखता है कि टीचर बस उसे ही टकाटक देखी जा रही हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डरावनापन भी था। राजीव को ये चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी राजीव इन चीज़ों से ध्यान हटाते हुए अपना पेपर पूरा करना चाहता है। राजीव अपना आंसर लिखना शुरू करता है। तभी उसके बगल में बैठे एक स्टूडेंट वो अजीब सा अपना दांत कटकटाते हुए डेस्क को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देता है। अब राजीव को ये सब चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही थी। राजीव को लगता है कि ये सब चीज़ें कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। और एक के बाद एक सारे स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। बस तब क्या था, राजीव उठकर खड़ा हो जाता है। टीचर उसे घूरे जा रही थी। बस जैसे तैसे करके राजीव क्लासरूम से बाहर भागता है और भागते भागते वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तब सामने एक टीचर उसे खड़े मिलते हैं और वो राजीव से कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऊपर से नीचे कैसे गिर गए, क्या हुआ है तुम्हें। सर, मैं ऊपर के क्लासरूम में एग्ज़ाम देने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी। ऊपर के क्लासरूम में? लेकिन ऊपर में तो कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, किससे तुम्हें भेजा ऊपर। राजीव घबराता हुआ जवाब देता है, सर मुझे किसी ने भेजा नहीं, मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे सामने ये क्लासरूम दिखा तो मैं यहीं चला गया और जब मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि बैठो अपना पेपर पूरा करो। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, ऊपर में जो क्लासरूम है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो क्लासरूम तो काफ़ी सालों से बंद है और वहाँ कोई भी नहीं जाता। क्या बात बोल रहे हैं सर आप, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैठकर अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसके बाद उन लोगों की हरकतें मैं आपसे क्या बोलूँ। सर उसके साथ ऊपर जाते हैं। राजीव जब सर के साथ ऊपर पहुँचता है तो वो मंज़र देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो क्लासरूम बंद होता है। सर उससे कहते हैं, देखो ये क्लासरूम काफ़ी सालों से बंद है और इस क्लासरूम में कोई नहीं जाता। तुम क्लासरूम की बात कर रहे हो, इस फ्लोर पे भी कोई नहीं आता, इस फ्लोर पे आने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। राजीव को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो यही चीज़ सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। मैं उसी क्लासरूम में बैठकर अपना पेपर कर रहा था, वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट थे और अब सर कह रहे हैं कि इस क्लासरूम में कोई नहीं रहता, यहाँ पे ताला काफ़ी सालों से लगा हुआ है। ये सब बातें अभी वो सोच ही रहा था तब सर उसे कहते हैं, चलो तुम मेरे साथ नीचे। वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाते हैं। प्रिंसिपल को सारी बात बताते हुए प्रिंसिपल राजीव को बताते हैं कि उस क्लासरूम को बंद हुए हुए काफ़ी साल हो गई, वहाँ पे काफ़ी सालों से ताला लगा हुआ है और वो क्लासरूम ही नहीं उस फ्लोर पे भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्यों सर, ऐसा क्या बात है। जैसे कि तुम बता रहे हो कि तुम उस क्लासरूम में गए थे और तुमने वहाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा और एक टीचर को देखा, ये बात सही है, लेकिन वो ना ही जिंदा है, वो उनकी आत्मा है। आत्मा? हाँ, क्योंकि काफ़ी साल पहले जब उस क्लासरूम में स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे उनमें से कुछ ऐसे शरारती स्टूडेंट थे
जो चाहते थे कि एग्ज़ाम को रोक दिया जाए। अपनी शरारतों के वजह से उन्होंने क्लासरूम में कुछ बदमाशी की और उसके वजह से क्लासरूम में आग लग गई, जिसमें जलकर सारे स्टूडेंट और टीचर मर गए। उन्हीं की आत्मा है जो वहाँ पे आज तक मौजूद है, जिसकी वजह से हमें उस क्लासरूम को बंद करना पड़ा और उस दिन के बाद से वहाँ कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उनकी आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है। राजीव ये सारी बात सुनकर काफ़ी शौक में पड़ जाता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ ये चिंता सताती है कि उसका एग्ज़ाम का क्या होगा। वो प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सर, मेरे फ्यूचर का सवाल है, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में और मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी। मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप प्लीज़ मुझे एग्ज़ाम देने दीजिए। प्रिंसिपल राजीव की बातों को समझ रहे थे, इसीलिए वो राजीव को एक मौका देना चाहते थे, क्योंकि इन सब चीज़ों में गलती राजीव की भी नहीं थी। राजीव अपना एग्ज़ाम क्लियर करके अपने घर चला जाता है और अपनी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर से पास होकर वो अपनी ज़िंदगी में एक जॉब में लग जाता है और अपनी आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ गुजारता है।